दोस्तों स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार माई पीसी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने एक 51 क्वेश्चंस को देख लिया था। अब इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट के क्वेश्चंस को। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं 52 से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए चलते हैं। 52 क्वेश्चन क्या है? सोहराई की पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक स्वदेशी भित्ति कला है। दूसरा है, यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत की आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। और तीसरा है, इस पेंटिंग का विषय ब्रह्मांड के प्राकृतिक तत्वों जैसे जंगलों और नदियों पर आधारित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए है केवल दो, बी केवल एक और तीन, सी है एक दो और तीन, और डी है केवल तीन। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है 53। ओमान की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है पाकिस्तान, दूसरा ईरान, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात और चौथा ओमान। उपयुक्त देशों में से कितने देश ओमान की खाड़ी की सीमा पर स्थित है? तो ओमान की खाड़ी पे सीमा पे स्थित है ये सभी चारों देश स्थित हैं, यानी ऑप्शन डी सही है। 21वीं पशुधन जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उद्देश्य 16 पशु प्रजातियों के बारे में जानकारी एकत्र करना है। दूसरा है, यह पशुधन क्षेत्र में पशुपालकों के योगदान पर डेटा एकत्र करती है। और तीसरा है, इसके माध्यम से देश में मुर्गी पक्षियों और आवारा पशुओं को की गिनती नहीं की जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य की बात करें तो ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है, बीमार व्यक्ति पर एंटीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीमार व्यक्ति पर एंटीजन के प्रभाव के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, यह डब्ल्यूबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है, या एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ाता है। तो ये एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ाता है। EOS-06 सैटेलाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित अध्ययनों के लिए डिजाइन की गई है? तो ये अध्ययनों के लिए डिजाइन की गई है, ऑप्शन यहाँ पे पृथ्वी के महासागरों और तटीय क्षेत्रों के लिए, अंतरिक्ष मौसम अवलोकन के लिए, वन आवरण विश्लेषण के लिए और कृषि निगरानी के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पृथ्वी के महासागर और तटीय क्षेत्र के लिए। 57 है, पायोरिलिसिस जो ठोस अपशिष्ट उपचार की एक प्रक्रिया है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, यह अपशिष्ट का ठोस तरल और गैस में परिवर्तित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप तरल और गैस का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। बी है, यह प्रक्रिया वायुमंडलीय दाब में 430 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर होती है। और सी है, यह कार्बनिक अपशिष्ट का थर्मोकेमिकल अपघटन है। और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आलू में लगने वाले स्थैल रोग के संदर्भ में, तो इसका ऑप्शन हम लोग का 57 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। यह प्रक्रिया वायुमंडलीय दाब पर 430 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू में लगने वाले सैथिल रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह रोग पौधे में संक्रमित बीज के माध्यम से फैलता है। और दूसरा है, यह स्यूडोमोनास सोलोनिसेरम जीवाणुओं के कारण होता है। तो में उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें से ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है, एक अंतर सरकारी संगठन है, भारत इसके संस्थापक देशों में से एक है। और सी है, इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। और डी है, वर्ष 2010 में इनसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हम लोग देखें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2010 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, बायोटिक्स क्या है?
तो बायोटिक्स के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो बायोटिक्स यहाँ पे जानवरों में ध्वनि उत्पादन, फैलाव और रिसेप्शन की जांच है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में होने वाली बीमारी है। यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छरों के काटने से फैलता है। और तीसरा, यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो ये तीन तथ्य दिए हुए हैं, इसमें से कितने सही है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। इसमें से देखा जाए तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में पहला सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट, ये कंप्यूटर से प्रश्न पूछा हुआ है। तो 1 किलोबाइट में होता है हम लोग का 1024 बाइट। तो नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उस दिन का स्मरण करता है जब भगवान बुद्ध आकाशीय क्षेत्र यानी ताओतनसीमा देवलोक से संकासिया में अवतरित हुए थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा दूसरा है, इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल दूसरा। नेक्स्ट है मैचिंग का प्रश्न है मंदिर दिया हुआ एक तरफ देवता को समर्पित, किस देवता को समर्पित है? आइए चलिए देखते हैं। तो पहला है सिंहचल मंदिर। सिंहचल मंदिर किसको समर्पित है? सिंहचल मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। कोणार्क सूर्य मंदिर किसको संदर्भित है? तो ये संदर्भित है भगवान सूर्यदेव को। और श्री सिंहेश्वर मंदिर, सिंहेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और जे तोरेश्वरी मंदिर ये देवी काली को, यानी अगर देखा जाए तो इसकी मैचिंग ऑप्शन बी के साथ जा रही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 औषधि तकनीक सलाहकार बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह भारत में औषधियों से संबंधित तकनीकी मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च वैधानिक संस्था है। दूसरा है यह केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाए, केवल यह भारत में औषधि एवं संबंधित तकनीकी मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वज्ञ वैज्ञानिक संस्था है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सबको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिनांक एक तरफ सूची दिया हुआ, एक तरफ दूसरी सूची दी हुई, दिनांक और दिवस से मैच कराना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कैसे किस तरह से क्वेश्चनों का पैटर्न बदल रहा है। यहाँ पे किसी एक डे को पूछ दिया जाता है, यहाँ पे 4 डे दे दिया गया और उसमें यहाँ पे आप लोग को इसको मैचिंग करानी है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 68 वाले प्रश्न में हम लोग का 1 अक्टूबर किस लिए मनाया जाता है? 1 अक्टूबर ये विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी है 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर किस लिए मनाया जाता है? 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। और 29 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक कोषीय जीव कहलाते हैं? पहला युगलेना, दूसरा अमीबा, तीसरा हाइड्रा और चौथा है पैरामीशियम। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे देखें तो केवल 2 और 3, दूसरा है 1, 2 और 4, तीसरा है 1, 3 और 4 और चौथा है 3 और 4। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4।
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला है धम्म संगनी घटनाओं की गणना। दूसरा पुग्गल लापंटी व्यक्तियों का विवरण। तीसरा है पथना संबंधों की पुस्तक। उपयुक्त में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? तो यहाँ पे केवल एक और दो, केवल एक, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में रेशम कीट वाणिज्यिक उपयोगों के लिए रेशा उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है, ये ऑप्शन है इमागो, लार्वा, अंडा या प्यूपा। प्यूपा से करता है, यानी ऑप्शन डी सही है। हीरे और ग्रेफाइट की रासायनिक प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है हीरे का घनत्व ग्रेफाइट से अधिक होता है, ठीक है, और हीरा रासायनिक रूप से अक्रियशील होता है, जबकि ग्रेफाइट कुछ तत्वों के साथ हल्की प्रतिक्रिया करता है। सी है हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही बिजली के उत्कृष्ट सुचालक हैं, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थों को उनके पीएच मान यानी पीएच वैल्यू के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। मानव रक्त, शराब, बियर और समुद्री जल। तो पीएच किसका ज्यादा होता है, उसके बाद किसका कम है, आरोही क्रम में लगाना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मानव रक्त। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप लोग को अगर यहाँ पे देखेंगे तो मानव का होता है पीएच मान सबसे ज्यादा इसमें होता है शराब का पीएच मान ज्यादा होता है, उसके बाद बियर का, उसके बाद मानव के रक्त का होता है और लास्ट में समुद्री जल का। यानी ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 74। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। महादेव गोविंद रनाडे राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। दूसरा है रमेश चंद्र दत्त भारत में हो रही धन की निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी भी देश में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उपयुक्त युगों में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? तो यहाँ पे 74 की बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी सही होगा, दूसरा और पहला और दूसरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगम सही नहीं है? वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, एथेनाइल एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे भी एक तरफ संगीत दिया हुआ है, एक तरफ संगीत तज्ञ का नाम दिया हुआ है, इसको मैचिंग कराना है। आइए हम लोग मैच कराते हैं। तो इसका ऑप्शन अगर हम लोग देखा जाए तो तबला वादक, वादक किससे मैच होगा? तबला वादक की बात करें तो तबला वादक पंडित राम सहाय, सितार वादक पंडित रविशंकर, शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। और नेक्स्ट है हम लोग का वायलिन वादक पंडित ओंकार नाथ। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन कहा गया और दूसरे को कारण कहा गया है। आइए देखते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय का गठन स्थलबाहु के नेतृत्व में किया गया था। दूसरा है कारण जैन धर्म दो संप्रदायों के मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खनिज और अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन दिया हुआ है सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। खनिज वह मूल्य रूप माने जाते हैं जिनमें विभिन्न धातुएं मौजूद होती हैं। और डी है अयस्कों का उपयोग आमतौर पर धातुओं की किफायती तरीकों से निकलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सभी खनिज अयस्क होते हैं, ए सही हो जाएगा। नीचे फिर से हम लोग को मैचिंग का प्रश्न दिया हुआ है। नटराज की मूर्ति भगवान शिव के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों के का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सही उत्तर हम लोग को देखना है 79 का। अगर हम लोग देखें डमरू ऊपरी दाहिना हाथ, तो ऊपरी दाहिना हाथ की बात करें तो ये जाएगा सृष्टि की प्रथम ध्वनि और ब्रह्मांड की लय का प्रतीक माना जाता है।
और दूसरा अग्र, ऊपरी बायां हाथ। ऊपरी बायां हाथ देखा जाए तो ये ब्रह्मांड के अतिहीन चक्र का प्रतीक है, बिल्कुल। अभय मुद्रा, निचला दाहिना हाथ। तो ये निचला दाहिना है आश्वासन और सुरक्षा का एक संकेत। और बाएं हाथ की मुद्रा, बाएं हाथ की मुद्रा किससे संबंधित है? ये मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है, ठीक है। तो इसकी मैचिंग हम लोग के हो जाएगी ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है 80। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता विश्व में सबसे घातक वायु विषाक्तता मानी जाती है, क्योंकि सीओ कोश, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिका द्रव्य में घुल जाती है और चयापचय के लिए महत्वपूर्ण एंजाइमों के अवरोधक के रूप में कार्य करती है। और इसी तरह सारे दिए हुए हैं, तो इसका हम लोग का ऑप्शन हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता विश्व में, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बी। कार्बन डाइऑक्सीजन के सेवन के लिए होमोग्लोबिन के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्लास में हम लोगों ने 80 प्रश्नों तक के प्रश्न देख लिए हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।